ओके, लेट्स बिगिन विद कंक्रीट एस्टिमेटिंग। तो एक प्रोजेक्ट है, उसको ओपन करते हैं। प्लान स्विफ्ट एंड देन वी गो। Okay, so this is Plan Swift, and we open the project which we did already. Kimberly Residence. It's taking a while. Kimberly Residence. Let's open this one. Open. For now, I am downloading. For now, I am deleting all the takeoff which we have done. So we start from the scratch. Okay, so this is it, and we sort them out, and then we go page batch rename pages. Rename करते हैं. This is okay. This one is also okay. This is also okay. Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have 9 missing. 8, 10, 11, 12, 13, 14 और इसको चेंज कर देते हैं. A15, A16, E01, E02, S01, S02, S03, S05, S06, S07, S08, S09. ओके, अब इसमें दिस वन एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आप सबको एक दफ़ा आइडिया हो जाए कि इसमें है क्या. सो ये प्रोजेक्ट है किम्बरली लेन रेजिडेंस. इट्स इन फ्लोरिडा. तो इसकी ये 1, 2 and 3 स्टोरीज हैं, एंड देन वी हैव द रूफ एट द टॉप. तो अभी हम इसके लिए कंक्रीट एस्टिमेट करेंगे. जब भी आपने ड्राइंग्स को स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द इंडेक्स. इंडेक्स से आप चेक करोगे इंडेक्स ऑफ ड्राइंग्स, तो आपके पास यहाँ पर सीरियल नंबर्स, शीट नंबर्स विद देयर डिटेल के वो शीट है क्या. तो आपको ऑब्वियसली आइडिया हो जाएगा कि किस किस शीट नंबर पर आपके पास कौन कौन से प्लान्स हैं. तो let's say we have cover sheet A00 पर which is currently open, then we have side plan, फिर हमारे पास floor plans हैं, फिर floor plans हैं, फिर roof plan है. इस तरह से आपका continuous ये throughout drawings listed हैं. यहाँ पर windows and doors, sections, elevations, each and everything, electrical and structural and each and everything. तो concrete हमने करना है, तो concrete is a structural kind of a thing. तो उसको हम structural drawings use करके वहाँ से एस्टिमेट करेंगे. तो SO1, 2 and 3, SO1, 2 and 3, then 5, 6, 7, 8 and 9. 5, 6, 7, 8 and 9. तो हमारे पास ड्राइंग्स अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग्स इंडेक्स कंप्लीट है. इट मीन्स कि हमारे पास कंप्लीट सेट है, कुछ भी ड्राइंग्स मिसिंग नहीं है. अगर कोई ड्राइंग्स मिसिंग हो तो देन वी आस्क आवर सीनियर और द क्लाइंट के ड्राइंग्स मिसिंग है, सो प्लीज़ प्रोवाइड आपके पास अगर हैं तो. ओके, सो कंक्रीट एस्टिमेट करना है तो वी मूव डायरेक्टली टू द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स. ये जनरल नोट्स हैं विच इज़ द जनरल इंफॉर्मेशन. ये हम समटाइम्स रीड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड अदर टाइम्स वी डोंट. तो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर फाउंडेशन प्लान. फाउंडेशन प्लान में हमने सबसे पहले कवर करना है कंक्रीट को. सो कंक्रीट में हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएंगी. एक हमारे पास आएगी स्लैब विच इज़ कंटिन्यूसली पोर्ड ओवर द ग्राउंड, और उसके अलावा हमारे पास आ जाएंगी ग्रेड बीम्स. ग्रेड बीम्स क्या होती हैं? ग्रेड ऑन द ग्राउंड फॉर फॉर द पर्पस ऑफ फुटिंग. ये ये आपकी जो रन कर रही हैं ये आपकी हैं ग्रेड बीम्स, जो कर आपके ग्राउंड को टच कर रही होती हैं. ओके, सो इसको हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखो ये मेंशन्ड है 4 इंचेस थिक 2500 psi concrete slab reinforced with 6 by 6 WWM over 6 mil vapor barrier
ओवर ट्रीटेड कॉम्पैक्टेड फिल। ओके, सबसे पहले हमें आइडिया हो गया कि कंक्रीट स्लैब की थिकनेस क्या है, देन उसकी स्ट्रेंथ क्या है, देन उसमें रेनफोर्समेंट क्या है, WWM क्या है, वेल्डेड वायर मैश। ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ, इट्स लाइक अ जाली, वेल्डेड वायर मैश। 6x6 इज़ द साइज ऑफ द गैप। ये आप इस तरह से देख सकते हो कि इस तरह का आपके पास मैश होगा। तो ये आपके पास इस तरह का मैश होगा जिसकी रेनफोर्समेंट यहाँ पर यूज़ हो रही है। 4 इंचेस थिक आपके पास स्लैब है और 6 मिल वेपर बैरियर। इट मीन्स वो जो वेपर बैरियर उसकी थिकनेस 6 मिल है। एंड विच हैव एट द बॉटम इज द ट्रीटेड कॉम्पैक्टेड फिल। सबसे पहले जैसे हमने सीक्वेंस की थी, सबसे पहले हम इसकी मार्किंग करते हैं कंक्रीट की मार्किंग करने के लिए उससे भी पहले हम इसके चेक करते हैं सेक्शंस। आप ये सेक्शन चेक करो 4S02 S02 ड्राइंग, यही है आपकी शीट टाइटल। और इस पे डिटेल नंबर 4 में आप आओ तो आपको ये शो हो रहा होगा। इट मीन्स कि आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेक्शन जो है वो ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, और उसमें जो भी आ रहा है वो इस तरह से ये सेक्शन में शो किया। और इस तरफ को भी स्लैब कंटिन्यूस है और इस तरफ को भी स्लैब कंटिन्यूस है। यहाँ भी 4 इंचेस थिक स्लैब कह रहा है और यहाँ भी 4 इंचेस थिक स्लैब कह रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपकी स्लैब यहाँ से ये रन होकर कंटिन्यूसली यहाँ पे पास कर रही है। सिमिलरली आप ये सेक्शन चेक करो 5S02 आपके पास यहाँ पर ये राइट साइड पर है। तो इसमें भी ये देखो ये ग्रेड बीम है एंड देन वी हैव द स्लैब कंटिन्यूस ऑन दिस एंड। तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर एक ग्रेड बीम रन कर रही है और उससे पीछे आपके पास स्लैब रन कर रही है। सिमिलरली आप बाकी भी सेक्शंस देख सकते हो। 3S02 इज हेयर वी हैव। तो 3S02 में भी आपके पास ये ग्रेड बीम है एंड देन वी हैव द स्लैब रनिंग। और ये जो डॉटेड लाइन शो कर रहे हैं ये वेल्डेड वायर मैश है, आपका रेनफोर्समेंट शो की हुई है। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद एक ये सेक्शन है 6S02 पे आप जाओ तो 6S02 इज दिस वन, जिसमें आपके पास वही ग्रेड बीम शो की हुई है और उसके बाद नेक्स्ट आपको स्लैब शो की हुई है। इट मीन्स कि यहाँ पर भी ग्रेड बीम आ रही है, जो कि ये लाइन से हमें आइडिया हो रहा है कि इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर। सिमिलरली हेयर फ्रॉम हेयर टिल हेयर। ओके, तो आपने अब स्लैब मार्क करनी है। तो स्लैब मार्क करने के लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड स्केल अकॉर्डिंग टू द स्केल मेंशन्ड ऑन द ड्राइंग। 1/4 इंचेस इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर आप देखोगे लेंथ ऑफ